जय माता दी। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों कांति उदय काल के सहस्रो सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 लोकों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति विजिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों का वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके वंश समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजों को तत्काल काट गिराया। धनुष कटकर जाने पर वह उसके अंगों को अपने बाणों से बांध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाहीं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में भर लिया और उस महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज प्रकाश से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राण से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने और देवताओं को पीड़ा देने वाले चंवर हाथी पर सवार आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे भी अपने हुंकार से ही आहत किया और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वाह युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तुरंत सिंह अपने ने बड़े वेग से आकाश की ओर उछाला और उधर से गिरते समय उसके पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उधर हुई शिला और वृक्ष आदि को की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। मिंदीपाल से वाशकलों तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक उधर से काट दिया गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं को ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, किन्हीं को निश्वान वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना गिरकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खरोदने लगा और अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डूबने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंकर उस महानसुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। वह उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जन करने लगा। खींचते समय देवी की तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बाल और पराक्रम के मत से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन करने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी और बाणों के समूहों से उसमें फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तो क्षण भर के लिए खूब गर्जन कर ले। मेरे हाथों से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने के बाद भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादेव देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने
बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तमन किया। गंधर्वराज गाने गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा माता की जय।